आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, डिस्कवर विद आशिर में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस दुनिया में बेशुमार ऐसी अशिया और मकामात हैं जिन पर असरार का पर्दा पड़ा हुआ है। इन असरार के पीछे दरअसल उन अशिया तक पहुँच रखने वालों की चालबाजी और उनकी अय्यारी को ज़्यादा दखल है, जो उन अशिया की खासियत को इंतहाई बढ़ा चढ़ा कर उनका हसूल इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन बताते हैं, ताकि आम लोग इनसे वो अशिया मुँह मांगे दामों ख़रीद लें और उनकी दाल रोटी का धंधा चलता रहे। नाज़रीन कराम, गीदड़ सिंगी जैसी नायाब और पुरअसरार शय से मुतल्लिक़ हम पहले ही एक वीडियो में इसके तमाम असरार और रमूज़ से पर्दा उठा चुके हैं, और कुछ दोस्तों की फरमाइश पर आज हम सांप के मनके के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यूँ आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर जोगी और सन्यासी इस मनके से मंसूब अजीब व गरीब और असरार किस्म के दास्तानें और जादू भरे वाक़यात सुनाते हैं, और इनकी बातें सुनकर अच्छे अच्छों का हाथ जेबों में चला जाता है। मसलन औरत का दिल नरम करने का सफ़ूफ़, दुश्मन को ज़ेर करने का नुस्खा, जिस्मानी आर्ज़ों का इलाज, माशूक को कदमों में गिराने का फार्मूला, गर्ज हर वो ख्वाहिश जिसका पूरा होना नामुमकिन नज़र आता हो। नाज़रीन कराम, दरअसल सांप के इस मनके की हकीकत कुछ यूँ है कि सांप के मुंह में जहर की एक थैली होती है जो सांप के अगले दो नुकीले दांतों में खुलती है। जब सांप किसी को डसता है तो अपने ये नुकीले दांत इसके जिस्म में दाखिल कर देता है। दबाव पड़ने की वजह से थैली दबती है और जहर इन खोखले दांतों से होता हुआ शिकार के जिस्म में दाखिल होकर इसके आसाबी निज़ाम पर असरअंदाज होता है, जिससे शिकार बेहिस या बेहोश हो जाता है और सांप इसको आराम से निगल लेता है। अब अगर सांप का यह जहर इस्तेमाल ना हो तो इसकी थैली में मौजूद जहर बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये थैली फट जाएगी और सांप अपने ही जहर से हलाक हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, कानून कुदरत देखें कि जंगल में मौजूद सांप अपनी खुराक या दिफा के लिए दूसरे जानवरों को डसते रहते हैं और इस तरह इनकी जहर की मिकदार नॉर्मल रहती है। सांपों की कुछ अक़साम ऐसी भी होती हैं जिनमें जहर ज़्यादा मिकदार में पैदा होने लगता है। अब जहर की ये ज़ायद मिकदार थैली में भरते भरते एक दाने की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे जहर बढ़ता जाएगा ये दाना हुजम में बढ़ता जाएगा और पत्थर की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। बिलाखिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि सांप के सर में इसका उभार साफ महसूस होता है। सपेरे लोग इस उभार का मतलब अच्छी तरह जानते हैं और वो इस सांप को पकड़कर तेज़ धार चाकू या ब्लेड की मदद से सर पर हल्का सा चीरा लगाते हैं और ये पत्थर निकाल लेते हैं, और यूँ इस पत्थर को सांप के मनके का नाम दे दिया जाता है। इस मनके में सांप के जहर को जज़ब करने की सलाहियत होती है। अगर इस मनके को सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया जाए तो यह ज़ख़म से चिपक जाता है और जहर जज़ब करना शुरू कर देता है। तमाम जहर जज़ब करने के बाद ये खुद ब खुद अलग होकर गिर पड़ता है। नाज़रीन कराम, अब तो सांप काटे की वैक्सीन भी दस्तयाब है। अगर सांप के डसे को मुनासिब वक्त में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो वैक्सीन की मदद से इसकी जान बचाई जा सकती है। ये वैक्सीन भी सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए सांप से हासिल शुदा जहर को सुरंज के ज़रिए घोड़े के जिस्म में दाखिल किया जाता है। सांप के जहर के असरात से बचने के लिए घोड़े का मदाफ़ियाती निज़ाम एंटीबॉडीज़ पैदा करता है जो घोड़े के खून में शामिल हो जाता है। फिर इस घोड़े के जिस्म से खून की कुछ मिकदार निकाल कर सांप के कांटे की वैक्सीन तैयार की जाती है। अक्सर जंगलात में लोग मुख्तलिफ़ अक़साम के सांप पकड़कर इनका जहर निकाल कर वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को फ़रोख्त करते हैं, जैसा कि आप अक्सर नेशनल जियोग्राफिक और एनिमल प्लानट वगैरह में देखते रहते हैं। ताहम ये तसव्वुर करना कि सांप का ये मनका आपको कोई माली नफ़ा देगा या ये जादू का वो पत्थर है जिसको रगड़ने से आप अमीर हो जाएंगे, एक बेबुनियाद बात है। ये सिर्फ जहर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।